हेलो दोस्तों, एटॉमिक हैबिट के ऑथर जेम्स क्लियर ने 4 सिंपल स्टेप्स बताया है कि कैसे एक बेटर हैबिट को बिल्ड कर सकते हैं। एंड ऑल्सो उन्होंने कई सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी बताया है, कैसे हम एक बेटर हैबिट को बिल्ड कर सकते हैं एंड एक बैड हैबिट को इजीली ब्रेक डाउन कर सकते हैं एंड उसे क्विट कर सकते हैं, एंड वो भी जस्ट 4 सिंपल स्टेप्स में। एंड ऑल्सो उन्होंने हैबिट लूप को अच्छे से एक्सप्लेन किया है ताकि हम एवरीडे के छोटे छोटे इंप्रूवमेंट से एक पावरफुल हैबिट बिल्ड कर सकते हैं एंड वो न्यू हैबिट कैसे हमें एक न्यू पावरफुल पर्सन बनाएगा। ये आप पे डिसाइड करेगा कि आप एवरीडे 1% इंप्रूवमेंट अपने गुड हैबिट को बिल्ड करने के लिए करोगे या फिर बैड हैबिट के लिए। जिस तरह एंड जितना बैड हैबिट बिल्ड करने के लिए आपको एफर्ट्स लगाना नहीं पड़ता, उसके कई गुना ज़्यादा आपको एक न्यू हैबिट बिल्ड करने के लिए लगाना पड़ेगा। बट ये आप भी जानते हो कि आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए कौन से हैबिट ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित होगा। इनफैक्ट बैड हैबिट आपको बस शॉर्ट टर्म के लिए खुशी देगा, देन उसके बाद का रिजल्ट आपको लाइफ टाइम भुगतना पड़ सकता है एंड आप बर्बाद हो जाओगे। एंड वही जब आप गुड हैबिट से आप लाइफ टाइम आबाद हो सकते हो। एंड ऑल्सो आज हम 4 लॉ जानेंगे हमारे बिहेवियर चेंज को चेंज करने के। देखो, आप MS धोनी को क्यों जानते हो? क्योंकि आपको क्रिकेट पसंद है एंड साथ ही वो कितने भी प्रेशर सिचुएशन में इजीली एंड वेरी कूल तरीके से इजीली मैनेज कर लेते हैं एंड लास्ट मोमेंट में बहुत ही चतुराई से गवाया मैच बस क्यों ही अपने फेवर में कर लेते हैं। उन्होंने ये हैबिट धीरे धीरे एंड स्मॉल स्मॉल इंप्रूवमेंट से बिल्ड किया है, ना कि ओवरनाइट सक्सेस की तरह। आप रतन टाटा को क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने अपना ब्रांड बिल्डिंग के साथ साथ अपने एंड इंडिया के ग्रोथ के बारे में सोचा एंड उन्हें इसलिए गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है। उन्होंने अपना बिजनेस माइंडसेट डेवलप किया एंड ये ओवरनाइट सक्सेस के कैटेगरी में नहीं आता, ये आता है 1% रूल, यानी रेगुलर एंड कंसिस्टेंसी के साथ खुद में इंप्रूवमेंट करना विद कंसिस्टेंटली इंप्रूवमेंट। एंड इससे वो एक न्यू हैबिट डेवलप किया एंड देन वो न्यू हैबिट उन्हें थोड़ा यूनिक बनाया एंड नया बनाया लोगों से। लास्ट वीडियो में मैंने 1% रूल एंड कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में जाना था एंड अगर वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख लेना फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वेल दोस्तों, आज की ये वीडियो कंप्लीट डिटेल्स बुक समरी होने वाली है इस बुक का। सो अगर आप वाकई में डीपली समझना एंड सीखना चाहते हो तो थोड़ा टाइम भी देना होगा एंड लास्ट तक देखो, बिकॉज मैं ये नहीं चाहता कि आपसे कोई इंपॉर्टेंट लर्निंग लेसन मिस हो जाए। सो लेट्स बिगिन। वेल, सबसे पहले हम हैबिट लूप को समझते हैं। 4 सिंपल स्टेप्स टू बिल्ड अ बेटर हैबिट। साल 1898 एडवर्ड थॉर्नलाई, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक स्टडी किया कि कैसे एक हैबिट बनती है एंड हमारे बिहेवियर को गाइड करने का रूल्स क्या है। उन्होंने अपना स्टडी कैट पे किया, यानी बिल्ली पे। उन्होंने हर एक कैट को एक डिवाइस में रखते थे, जिस डिवाइस का नाम था पजल बॉक्स। बॉक्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि बिल्ली कुछ इजी वर्क करके, जैसे कि रस्सी के लूप को खींचकर, लीवर को दबाकर, प्लेटफॉर्म पे कदम रखकर गेट से भाग सकती थी। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉक्स में एक लीवर होता था जिसे दबाने पे बॉक्स के साइड से एक डोर ओपन हो जाता था। जैसे ही डोर ओपन होता था तो सारी बिल्लियां डोर से बाहर रखी खाने की कटोरी की तरफ तेजी से दौड़ पड़ती थी एंड धीरे धीरे हर एक बिल्लियां लीवर को दबाने की प्रोसेस को बॉक्स से भागने और भोजन तक पहुंचने की इनाम के साथ जोड़ना सीख लिया। एडवर्ड ने ये स्टडी बार बार किया एंड आफ्टर 20 to 30 स्टडी के बाद उन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि आफ्टर एवरी स्टेप्स में ये बिल्लियां अपना गति और फास्ट कर ली थी विद लेस मिस्टेक एंड वो अपना एक ऑटोमेटिक हैबिट बिल्ड कर चुकी थी। फर्स्ट 3 ट्रायल्स के दौरान बिल्लियां एवरेज 1.5 मिनट्स में बच निकली एंड लास्ट 3 ट्रायल के दौरान एवरेज 6.3 सेकेंड में बच गई। करत करत अभ्यास के जरमत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पे पड़त निशान। यानी जब कुएं से पानी निकालते वक्त मामूली रस्सी भी इतने मजबूत पत्थर में अपना निशान बना देती है, तो सेम उसी तरह लगातार प्रैक्टिस से हर काम इजी एंड इफेक्टिव बन सकता है। वेल, ऑथर बताते हैं कि कोई भी एक हैबिट को बिल्ड करने के प्रोसेस को 4 सिंपल स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट क्यू, सेकेंड क्रेविंग, थर्ड रिस्पॉन्स एंड फोर्थ रिवार्ड। एंड ये 4 स्टेप्स पैटर्न एवरी हैबिट को बैकबोन होता है एंड आपके ब्रेन एवरी डे सेम इसी पैटर्न पे रन करता है। चलो अब इन 4 स्टेप्स को थोड़ा डीपली समझते हैं। फर्स्ट क्यू, जो हमारे ब्रेन को ट्रिगर करता है कोई भी बिहेवियर को जनरेट करने के लिए, कोई भी वर्क को करने के लिए सबसे पहले हमारा क्यू एक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई मैसेज पहले फ़ोन में आता है तो सबसे पहले माइंड को सिग्नल जाता है इस एक्टिविटी के बारे में, जो कि हमारे क्यू होता है एंड ये क्यू ही सेकेंड स्टेप जनरेट करता है, दैट इज क्रेविंग। एवरी हैबिट के पीछे का मोटिवेशन ही हमारा क्रेविंग होता है। बिना मोटिवेशन या डिजायर या क्रेविंग चेंज किए बिना हमारे पास कोई रीजन नहीं बनता एक्ट करने का। एवरी क्रेविंग आपके इनर सिचुएशन को चेंज करने की इच्छा से जुड़ी है।
यानी कि आप टीवी ऑन करना नहीं चाहते बल्कि आप इंटरटेन करना चाहते हैं एंड इसके पीछे का वो इमोशन कनेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे ही वो फ़ोन आने का ट्रिगर आपके माइंड पे जाता है तो देन उसके बाद आफ्टर क्रेविंग उसके पीछे का वाई एंड इमोशन के कारण ही आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हो। दैट इज स्टेप नंबर 3, रिस्पॉन्स। जो आप परफॉर्म करते हो, रिस्पॉन्स आपका एक्चुअल हैबिट होता है जो कि एक थॉट्स या एक्शन का रूप ले लेती है। कोई रिस्पॉन्स आप देते हो या नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना एक्साइटेड एंड मोटिवेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर क्रेविंग आप उस मैसेज या कॉल को रिस्पॉन्स और आंसर जरूर दोगे एंड आफ्टर रिस्पॉन्स आप फाइनल स्टेप्स की तरफ मूव करते हो जो कि आपको प्लेजर एंड खुशी देगा। दैट इज स्टेप नंबर 4, रिवार्ड। रिवार्ड एवरी हैबिट का लास्ट गोल होता है। सो क्यों रिवार्ड पे ध्यान देने के बारे में है, क्रेविंग रिवार्ड चाहने के बारे में है एंड रिस्पॉन्स रिवार्ड पाने के बारे में है। एंड हम रिवार्ड क्यों पाते हैं, क्योंकि वे हमें सेटिस्फैक्शन देता है यानी संतुष्टि, एंड वे हमें लर्निंग करवाते हैं। यदि आपके बिहेवियर इन 4 स्टेप्स में से किसी में भी सफिशिएंट नहीं है तो वो हैबिट बनेगा ही जो आप बनाना चाहते हो। फर्स्ट, इफ़ क्यों हटा दोगे तो आपका हैबिट कभी भी स्टार्ट नहीं होगी। सेकेंड, इफ़ क्रेविंग कम कर दोगे तो आप उस वर्क को करने के लिए सफिशिएंट मोटिवेशन फील ही नहीं करोगे। एंड थर्ड, जब आप कोई रिस्पॉन्स दोगे ही नहीं तो रिजल्ट का भी आशा मत करना। एंड फोर्थ, अगर रिजल्ट इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो रिवार्ड भी इंजॉय नहीं कर पाओगे एंड जिंदगी भर रिग्रेट फील करोगे। इन शॉर्ट, यही 4 स्टेप मिलकर हैबिट लूप बनता है जो कि क्लॉकवाइज रोटेशन होता है स्टेप बाय स्टेप। ऑथर बताते हैं इन 4 स्टेप्स में फर्स्ट 2 स्टेप प्रॉब्लम फेज है यानी क्यू एंड क्रेविंग एंड लास्ट 2 स्टेप सॉल्यूशन फेज है यानी रिस्पॉन्स एंड रिवार्ड। फॉर एग्जाम्पल, जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो कभी कभी आप लेजी फील करते हो एंड सोचते हो कि आखिर इससे कैसे बचे। आफ्टर देन आप रिस्पॉन्स देते हो कि 1 कप कॉफ़ी पीते हैं एंड देन आप लेजीनेस को खत्म कर देते हो एंड आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाता है एंड तब तक आप नींद से भी बाहर आ जाते हो। वेल दोस्तों, ऑथर सेकंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताते हैं उन 4 लॉ के द्वारा जिनके थ्रू कैसे हम इजीली एक गुड हैबिट को बिल्ड कर सकते हैं एंड एक बैड हैबिट को ब्रेक कर सकते हैं जो कि अगेन एक हैबिट लूप को फॉलो करेगा। चलो देखते हैं ये 4 लॉ क्या कहता है एक गुड हैबिट को बनाने के लिए। फर्स्ट लॉ, क्यू, मेक इट ऑब्वियस। सेकेंड, क्रेविंग, मेक इट अट्रैक्टिव। थर्ड, रिस्पॉन्स, मेक इट ईजी एंड फोर्थ, रिवार्ड, मेक इट सेटिस्फाइंग। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी हैबिट बिल्ड करना चाहते हो लाइक एवरीडे रीडिंग बुक्स, तो पहले आपको उसे ऑब्वियस बनाना होगा यानी आपको उसे विजुअल बनाना पड़ेगा। फर्स्ट आपको कलेक्ट करने की जरूरत होगी और अपने लाइब्रेरी में ऐड करना होगा जिससे कि ज़्यादा चांसेस होगा कि आपका ध्यान एक पर जरूर जाएगा। सो यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ, बाकी के 3 स्टेप अभी बाकी है। नाउ सेकेंड स्टेप, मेक इट अट्रैक्टिव। सपोज दैट आपने वो बुक देख भी लिया अपने सामने, बट उसे पढ़ने के लिए अपने अंदर मोटिवेशन एंड चाहत तो बनाना पड़ेगा एंड उससे आपको क्या फ़ायदा होगा। अब थर्ड स्टेप में आपको प्रोसेस इजी बनाना है यानी कि आपको उस तक पहुंचने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स ना करना पड़े एंड वो आपके हाथ में जल्दी आ जाए। उसके लिए आपको उसे अपने बेड साइड या बेड पे रख सकते हो या फिर सोफे पे या फिर अपने स्टडी टेबल पे, जिससे कि आप उस बुक तक इजीली पहुंच जाओ एंड उसे रीड कर पाओ। एंड लास्ट फाइनल स्टेप, मेक इट सेटिस्फाइंग। जब आप उस बुक को पढ़ोगे एंड उससे न्यू चीज़ें सीखकर अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे देन तभी आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा एंड उतना ही बड़ा आपको रिवार्ड भी मिलेगा। तो ये थे एक गुड हैबिट बिल्ड करने का 4 रूल। नाउ सेम यही 4 रूल्स अपोजिट करने पे आप एक बैड हैबिट को इजीली ब्रेक कर पाओगे यानी कि फर्स्ट लॉ, मेक इट इनविजिबल। सेकेंड लॉ, मेक इट अनअट्रैक्टिव। थर्ड लॉ, मेक इट डिफिकल्ट एंड फोर्थ लॉ, मेक इट अनसेटिस्फाइंग। फॉर एग्जाम्पल, जिस हैबिट को आप क्विट करना चाहते हो सो फर्स्ट उसे अपने नज़रों से दूर कर दे और उसे गैप कर दे एंड उसे विजुअलाइज भी नहीं करो, उसे अपने चाहत से हटा दो। आफ्टर डैट उसे पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना दो एंड वो ईजिली आपको मिले ही ना, देन वो आपको मिलेगा ही नहीं तो वो आपको सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। आई नो मे बी कुछ दिनों तक थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स करना होगा, देन जब ये एक हैबिट का रूप ले लेगा तब आपको एक कंफर्टेबल वाले फीलिंग मिलेगी। देखो, एक गुड हैबिट बनाने के लिए आपको ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ता है एंड वही बैड हैबिट इजीली बन जाता है। बट अब इसके अपोजिट बात करें तो एक गुड हैबिट क्विट करना बहुत ही ईजी होता है बिकॉज कंफर्टेबल कारण, एंड वही बैड हैबिट क्विट करने में भी फिर वही मशक्क़त करनी पड़ेगी। बट जो फाइनल रिजल्ट मिलेगी वो लाइफ के सबसे बेस्ट एंड सुनहरा भरा होगा। वेल, एवरी एक्शन के लिए एक सर्टेन अमाउंट में एनर्जी की नीड होती है, राइट? जितनी ज़्यादा एनर्जी की नीड होगी इसके होने की पॉसिबिलिटी उतना ही कम होगी। यानी कि आपका गोल डेली का 100 पुशअप करना है तो इसमें ज़्यादा एनर्जी की नीड है। स्टार्टिंग में जब आप मोटिवेटेड एंड एक्साइटेड होते हो तो आप कुछ ही दिनों तक कर पाओगे, बट कुछ दिनों बाद आप 100 छोड़ो 30 पुशअप भी सही से नहीं कर पाओगे कंसिस्टेंसी के साथ।
बट यहीं आप डेली एक पुशअप करने की हैबिट से स्टार्ट करो तो उसमें किसी भी एनर्जी की नीड नहीं होती है। एंड किसी हैबिट को जितना कम एनर्जी की नीड होती है उतनी ही ज़्यादा चांसेस होती है उसे हैबिट बनाना। सो फाइनली दोस्तों, ये थे ब्रीफ समरी एटॉमिक हैबिट। रियली ये बुक वर्ल्ड के बेस्ट एंड फेमस बुक के लिस्ट में आता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। टेक केयर।